माने या ना माने, मानो या ना मानो, नवंबर 18 से लेकर नवंबर 19 राम मंदिर का भी फैसला हो गया। इतना ही नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। पण आम्ही तर आपल्या याच्यामध्ये आपण मराठी माणसं भेटल्यानंतर काय राम राम म्हणतो ना, आप कहते जय श्री राम, तो राम तो है, राम तो हमारे साथ ही है। हम भले राम राम कहते हैं, आप जय श्री राम कहते हैं। अगर बिहार की बात करें तो जय सिया राम बोलते हैं। और हम जो कहते हैं, मानते हैं कि अब तो चलो वो राम मंदिर का मुद्दा तो हो गया, अब आगे क्या करेंगे। हिंदू जब सोए हुए थे तो मेरे पिताजी ने उनको नींद से उठाया, जिसका लाभ आज ये लोग ले रहे। लेकिन हिंदू उठ गए, नींद उड़ गई। अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए, कब तक हम लड़ते रहेंगे, किससे लड़ेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है। जो मेरे पिताजी कहा करते थे कि राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है, राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है। और हमारा जो हिंदुत्व है वो दिल में, हृदय में राम और हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे, पण कामामध्ये एक श्रद्धा पाहिजे, कुठेतरी श्रद्धा पाहिजे। तर आमच्या हृदयात राम आहे। आमची संस्कृती, आमच्यावरती संस्कार हे असे आहेत की कोणावरही अन्याय करू नका, पण कोण जर अन्याय करत असेल तर तो सहन सुद्धा करू नका, अजिबात करू नका। आगे जाकर बहुत बड़ी बातें या लंबी चौड़ी बातें मैं कह भी सकता हूं। सारी बातें आज कहूं तो रोमेश जी बैठे, आपका दूसरी बैठक होने वाली है कुछ दिनों में, उसमें मैं क्या कहूंगा, लोग बोलेंगे आप वही बोलते जा रहे हैं मन की बात जैसी। तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, पण एका गोष्टीचा मला खरंच आनंद आहे की बऱ्याच वर्षानंतर का होईना रमेशजी आप आहे, दुबेजी आप आहे, खूप सगळी लोक जी जुनी बाळासाहेबांच्या वेळेला येत होते ते परत यायला लागले। आणि ते म्हणायला लागले की उस वक्त हम साथ में थे। त्यावेळेला आपण एक हिंदुत्वाचा नारा दिला होता आणि 95 के विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है 36 से 33 या 34 सीटें जीते थे। ये ताकत हिंदुओं की ताकत है। अब तो मैंने देखा है मुस्लिम लोग जो भी इस देश को अपना मानते हैं वो भी हमें साथ दे रहे, एकजूट होते हैं, एक चांगली एकजूट होतोय। कारण आपल्याला आपल्या स्वप्नातला देश उभा करायचा आहे, माझ्या स्वप्नातला नाही, सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातला देश। आणि तो काम ते करणं हे तुमचंच काम आहे। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है नहीं। मैं पिछले हफ्ते किसके जैन लोगों के समारोह में गया था और उन्होंने जो निवेदन करने वाला था वो आपके जैसा था, जोश वाला। और उन्होंने कहा कि उद्धव जी आप खून मांगेंगे तो हम खून भी दे देंगे। मैंने कहा भाई साहब खून देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट दे दो, बाकी काम देख लेंगे। खून लेके करूं क्या मैं सुभाष बाबू नहीं हूं कि आप मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं। लेकिन वो उस वक्त एक अलग माहौल था, आजादी दूर थी। अब तो आजाद हो गए हम, लेकिन आजादी को कायम रखने के लिए हमें साथ आना होगा। जर आपण आता एकत्र आलो नाही तर आपल्या डोळ्यात देखत आपणच आपल्या देशामध्ये स्वकीयांकडनं गुलाम पुन्हा बनवले जाऊ। आणि ती गुलामगिरी नको असेल तर आपल्याला एकत्र यावंच लागेल, दुसरा पर्याय नाही, अजिबात नाहीये। आणि म्हणून मला असं वाटतं अब तो शुरुआत हुई है, ये पहली बैठक है और 2-4 बैठक में करने वाला हूं। लेकिन उसके बाद एक बड़ी जनसभा तो हमें करनी ही होगी, ज्याच्यामध्ये सगळे जे एका विचाराचे लोक आहेत, मग त्याच्यात माझी मराठी आहेत, तुम्ही आहात, गुजराती असतील, काही मुस्लिम असतील, काही ख्रिश्चन्स आहेत, ख्रिश्चन लोक आहेत, ते सांगतात साहब अभी हमें बस शिवसेना ही चाहिए। तुम्ही जे काय कोरोना काळात केलं ते एवढं मोठं काम आहे की हमें आपको वापस लाना है, ये उनकी भावना है, उनकी भावना है। आणि आता त्यांचा जो प्रचार सुरू झालेला है तो यही चल रहा है कि कोरोना में जो कुछ अब तक चुनाव लेने की हिम्मत नहीं है उनमें, चुनाव लेने की हिम्मत नहीं है। अगर आज भी मैं उनको चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो चुनाव ले लो, वो चाहे लोकसभा के ले लो, चाहे विधानसभा के ले लो, या हमारे महापालिका की ले लो, या सब मिलकर साथ में ले लो, चलो हम तैयार है हिम्मत तो आ जाओ, मैदान में आते हैं। तो हिम्मत तो नहीं है, और हिम्मत नहीं है और अपने आप को हिंदू का नेता मानते हैं, ऐसे कैसे होगा। हिंदू वही होता है जिसके दिल में एक हिम्मत होती है, चुनौती देने की, चुनौती स्वीकार करने की, लड़ाई लड़ने की और लड़ाई जीतने की हिम्मत जिसके दिल में होती है, वही इस देश पर राज करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। हम मिलते रहेंगे,
ये अपना शहर है। हम अगर शहर में इकट्ठा रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो कुछ साल पहले मैंने एक शुरुआत की थी, एक अभियान की, आप भूले होंगे शायद, मी मुंबईकर। उसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, गलतफहमियां कर दी गई। और आज भी मुझे मालूम है कि अगर मैं हिंदुओं के साथ बात कर रहा हूं तो बोल देंगे कि मराठी को छोड़कर हिंदी लोगों के साथ गए। नहीं, मराठी तो हमारे अपने हैं ही, आप भी हैं, लेकिन साथ मिलकर हमें देश को बचाना है। हम अगर एक दूसरे के, हम अलग अलग ऐसी दीवारें खड़ी कर रहेंगे तो हमारे ऊपर राज करने वाले उसका गलत फायदा ले लेंगे और हम सबको गुलाम बनाएंगे। और हमें जो आजादी मिली है, उस आजादी को कायम रखने के लिए हमें एक साथ रहना ही होगा। और हमारी एकता, यही हमारी आजादी का एक संरक्षक कवच है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बीच में एक रुकावट आई थी या बीच में कुछ गलतफहमी हुई थी, उसको दूर कर हम आज से हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।